शबीना अदीब आपके मुशायरे का आगाज कर रही थी और वतन से मोहब्बत के जज्बे का ऐलान करने वाले खूबसूरत गीत को पेश कर रही थी। वो पढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। हमने और आपने बड़ी मोहब्बत के साथ शबीना अदीब का कलाम सुना। आइए अब गजल के दौर का आगाज करता हूं और पहले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। लेकिन संभल के लोगों, पहला इशारा आपके लिए, आज की रात का पहला इशारा, इसे समझना आपकी जिम्मेदारी है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इशारा आप तक पहुंचा? पहुंचा है क्या? एक बार तालियों की गूंज में बताइए कि आप तक बात पहुंची है। तो आइए आपके जज्बात को शायरी बनाते हैं और एक शायर से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं जो आपके दिल की बात को समझता भी है और उन्हें कहने की हिम्मत भी रखता है। मुलाकात करें मुंबई से आने वाले मेहमान शायर जनाब असद बस्तवी। उनका आबाई वतन बस्ती है, लेकिन वो अपने कारोबार के वजह से मुंबई में मुकीम है। असद बस्तवी अपने कलाम के साथ माइक पर। संभल की जिंदा दिल अवाम जी, सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के ज़ेरे तमाम आज का यह अज़ीम-उश-शान मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। संभल की जिंदा दिली और संभल की शोरा नवाजी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको। आपके जोश को और आपके जज्बे को देखता हूँ तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आप तारीख रकम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। स्टेज पर मेरे मोहतरम मुनीर खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब, शाहिद मंजूर साहब, इकबाल महमूद साहब और मोहतरम जावेद अली खान साहब। इन तमाम मेहमानों की मौजूदगी में मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ और 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए। अब मुझे लगे कि आप मुकम्मल तौर से बेदार हैं। पेश करता हूँ। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अल्लाह सलामत रखे आपको। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ बतौर खास। अल्लाह करे कि आपका ये जोश, आपका ये जज्बा हिंदुस्तान के तमाम हिंदू और मुसलमानों को समझ में आ जाए। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। वाह 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 वाह
वाह वाह वाह, मार डालेगी। वाह, बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। परेशान है हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग कि इस मुल्क में अमन क्यों नहीं है, इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं है। मेरा अगला मिसरा मुकम्मल हो, पूरा संभल मेरी हाजिरी दर्ज कराए। पेश करता हूं। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बढ़िया बढ़िया। मैं बिल्कुल आप हुक्म देंगे इंशाल्लाह, पूरी रात आपकी खिदमत मैं पेश करता हूं। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हम लोग पिछले महीने से मुसलसल मुशायरा पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी जिंदा दिल सामाईन पूरे उत्तर प्रदेश में पहली मरतबा मुझे मिल रही है। एक मरतबा आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। पेश करता हूं बतौर खास। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। जावेद भाई, हमसे कहा गया 7 साल कबल कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे। हमसे कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा, इस मुल्क में काला धन वापस आएगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन संभल के अच्छे लोगों, एक एक वादे की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो धोखा आपको दिया गया, जो सुलूक आपके साथ किया गया, आने वाले 2022 में इंशाल्लाह वही सलूक आप उनके साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। पेश करता हूं 4 मिसरे बता रखा। यकीनन अपनी आंखों से, यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे। जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। अब कैमरा मेरे इन तमाम भाइयों को रिकॉर्ड करेगा अगले मिसरे पर, अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक, जहां जहां संभल के लोग तशरीफ रखते हैं, मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करता हूं बतौर खास। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे। जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। इकबाल महमूद साहब, मैंने देखा कोरोना की महामारी में जब समाजवादी के सच्चे सिपाही
लोगों को राशन फराहम कर रहे थे कोरोना की महामारी में, लोगों को दवाइयाँ तकसीम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे, लोगों को खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे, लोगों को मुंबई और दीगर बड़े शहरों से उनके घर लाने का इंतज़ाम कर रहे थे। उस वक्त इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। संभल के अच्छे लोगों, अब इन सरकारों को आपकी ज़मीनों को बेचने के सिवा इनके पास कुछ नहीं बचा है। लिहाजा अपनी ज़मीनों को बचाइए और एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके ज़मीनों की हिफाजत करे, आपके हुकूक की हिफाजत करे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि उन 4 मिसरों की गूंज लखनऊ से होते हुए इंशाअल्लाह दिल्ली तक पहुंचेगी। पेश करता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। अब पीछे जो लोग खामोश है, अल्लाह करे कि उनके भी हाथ हवा में बुलंद हो। पेश करता हूं, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा, हमें वो चाय की बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा पढ़ता हूं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया हज़रत गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। कोरोना महामारी का पूरा मंजरनामा आपके सामने है। एक एक महीना, एक एक हफ्ता, एक एक दिन किस तरह गुजरा है वह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत गिरामी, इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कई शहरों के नाम बदल दिए गए और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के दिगर शहरों में बैनरों पर लिखा रहेगा, काम ईमानदार, सोच दमदार, उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश। ये तमाम झूठ है। कितना बर्दाश्त करेगी इस सूबे के लोग। अब 4 मिसरे पढ़ता हूं। 4 मिसरे अगर आपके जज्बात हो, आपका गुस्सा हो, तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। सबके सब उलझे हैं ऐसा, जाल बनाकर छोड़ दिया, सबके सब उलझे हैं ऐसा, जाल बनाकर छोड़ दिया। जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब है, कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब है। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया, देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूं 4 मिसरे और सुन ले इसी तसलसल के साथ। पेश करता हूं बतौर खास। सोते हुए लोगों को शायद, थोड़ा खामोशी, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया,
अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया, थोड़ा बहुत जो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप थोड़ा खामोश हो जाएं, मुझे एक मतला और 2-3 शेर पढ़ना है और उसी के लिए मैंने अब तक की तमाम शायरी आपको सुनाई है। हाज़िरीन गिरामी, एक मतला पढ़ना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा था, बस थोड़ा थोड़ा संजीदगी दरकार है, थोड़ी देर की संजीदगी आप अख्तियार कर लें, क्योंकि मुझे अब जो कलाम सुनाना है यकीन जानिए वो इस मुशायरे का मकसद है। पेश करता हूं। हाज़िरीन गिरामी, एक मतला पढ़ना चाहता हूं, पेश करता हूं बतौर खास। कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है, कैसे है राहबर। इस वक्त आप अपने जहन में जुनैद, पहलू खान, गौरी लंकेश, हाफिज अल्ताफ, ये तमाम मंजरनामे आप अपने जहन में रखें। पेश करता हूं मतलब बतौर खास। कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। मेरे मोहतरम शहजादा कलीम साहब का हुक्म है एक नज़्म के लिए, उस नज़्म को पढ़ देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह वही नज़्म इस पूरे जो हमारी सद्भावना कमेटी है उसका मकसद है। पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग शरीक हो जाएं। पेश करता हूँ बतौर खास जी। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अब एक बंद पढ़ना चाहता हूं हाज़िरीन गिरामी, वो बंद अगर सच्चा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं बतौर खास। जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने, काम यूपी में लेकिन किया कुछ नहीं। उन्हें मालूम है कि इस वक्त इस सूबे में काम करने की जरूरत नहीं है। इन्हें हिंदू मुसलमान धर्म और बिरादरी, जात और बिरादरी, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाए और इनको तकसीम किया जाए और इन पर हुकूमत किया जाए। लेकिन संभल के लोगों, आप आज इस मुशायरे के जरिए एक पैगाम दे, सत्ता के नशे में चूर उन लोगों को कि अब आपको इस मुल्क पर, इस सूबे पर वही हुकूमत करेगा जो मोहतरम अखिलेश यादव साहब की तरह काम करेगा, ये देखे बगैर कौन हिंदू है कौन मुसलमान।
पेश करता हूं अगला बंद, अगर सच्चा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं पढ़ो। सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने, काम यूपी में लेकिन किया कुछ नहीं। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। शाहिद मंजूर साहब 24 मार्च की रात में ऐलान होता है कि कल से लॉकडाउन, एक ऐसा लॉकडाउन जिसकी कोई तैयारी नहीं, एक ऐसा लॉकडाउन जिसकी कोई प्लानिंग नहीं। मुंबई, हैदराबाद, गुजरात, बंगाल, तमाम बड़े शहरों से मजदूर अपने घरों को निकलते हैं। रास्ते में कई मजदूरों की मौत हो जाती है, ट्रेन का हादसा होता है, कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने बच्चे भूख से मर जाते हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये तमाम दर्द, ये तमाम कर्ब आपकी आंखों में है। पेश करता हूं दरखास्त। जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। 20 लाख करोड़ का सरकारी राहत पैकेज का ऐलान, आपको क्या मिला? सिर्फ 50 रुपए का राशन और 100 रुपए का झोला। पेश करता हूं। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुशी न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और आखिरी बंद पढ़ता हूं, आखिरी बंद पढ़ता हूं, आखिरी बंद पढ़कर अपनी जगह लेता हूं। हाज़िरीन गिरामी, आखिरी बंद में एक नाम आएगा और उस नाम को सुनकर आपकी आंखों में चमक आएगी इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूं अहलियाने स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। सुहेल भाई ये बंद बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं जी। जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ है उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की। आने वाली है सरकार अखिलेश की। भाजपाई सुने, कांग्रेसी सुने, भाजपाई सुने, कांग्रेसी सुने, हमको उनकी क़यादत नहीं चाहिए।